भारतीय मीडिया के मेरे साथी भाई और बहन हमारे भारतीय गुर्जर परिषद की कार्यकारिणी की मीटिंग को कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप सभी का भारतीय गुर्जर परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग बड़ी संख्या में आए हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे बीच में भारतीय गुर्जर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश लोहिया जी, उनके आने पर स्वागत और सम्मान वो आपको संबोधित करेंगे। धर्मवीर बेसोया जी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसको संबोधित करेंगे और ओमी भाटी जी जो राष्ट्रीय सचिव है भारतीय गुर्जर परिषद के वो इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और आप लोगों को करते हैं। जैसा कि आज भारतीय गुर्जर परिषद की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज आयोजन किया था। ये भारतीय गुर्जर परिषद 1982 से गुर्जर जाति के उत्थान के लिए काम कर रही है। उसी के तहत अभी 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें नई टीम का गठन हुआ था, जहाँ पे जगदीश लोहिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था, धर्मवीर बेसोया जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और मैं ओमी भाटी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। इसी श्रृंखला में हमने आज, क्योंकि कार्यकारिणी की 3 महीने में एक बैठक होती है, बैठक फरीदाबाद में रखी। उसी के समक्ष आप लोगों को आज इनवाइट किया था, बुलाया था और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, अपनी भारतीय गुर्जर परिषद के बारे में आप लोगों को बताने के लिए कि ये कार्यक्रम क्या था, कैसा रहा, ये सब बताया। हमने आज के कार्यक्रम में यहाँ पे गुर्जर संस्थान या शोध संस्थान या बहुत सारी संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में है। कोई दहेज को लेकर काम कर रही है, कोई इतिहास को बचाने का काम कर रही है। ऐसी संस्थाओं को बुलाया, उनके नुमाइंदों को बुलाया, उनका स्वागत किया, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को पहुंचाई। भारतीय गुर्जर परिषद ने अभी तक 5 हिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस करी है, 17 किताबें भारतीय गुर्जर इतिहास के ऊपर लिखी है इन्होंने। तो उसी कार्यक्रम के तहत ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था। मैं जो हमारे अध्यक्ष है जगदीश जी जो संगठन का विस्तार के बारे में आपको बताएंगे, उनसे अनुरोध करूंगा। साथियों, आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बताने के लिए धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित रहे। आज हमारी कार्यकारिणी मेरे काल की पहली कार्यकारिणी है। इसमें सभी 13 स्टेट से लोग हमने आमंत्रित किए हैं। इसमें से करीब 10 स्टेट के लोग यहाँ आज हाजिर हैं। सभी के प्रतिनिधि हमने बुलाए, प्रतिनिधि के तौर पर संगठन को कैसे काम करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है, संगठन के विस्तार के लिए और संगठन के कार्यों के लिए। पिछले दिनों भी जैसा आपको मालूम होगा, राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हमारे संगठन ने अहम भूमिका निभाई। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन गुर्जर जाति के प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं, उत्थान के लिए काम करते हैं और समाज सेवा के लिए काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से समाज को नुमाइंदों को आगे पहुंचाना। इसी श्रृंखला में आज हमने ये व्यवस्था रखी थी, कार्यकारिणी थी और कार्यकारिणी हर 3 महीने में एक बार रखते हैं। इसके बीच में हमारा अभी एक पुष्पमैन लड़का बीच में आया हुआ था, उसका हमने स्वागत किया है, जिसने बॉडी रिपोर्ट बनाया उसका भी हमने काम किया। हम जब भी हमारे संस्था समाज के लिए जरूरत होती है काम करती है। डीएनटी में हमारी संस्था काम कर रही है कि गुर्जरों को किस तरह से डीएनटी का लाभ पहुंचाया जाए, कैसे सब धर्मवीर जी डीएनटी के बारे में आपको बताएंगे जो हमारे उपाध्यक्ष है। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जिस तरह से भी हम समाज के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। आज इस कार्यकारिणी में एक बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम तय हुआ है। 25 फरवरी को जंतर मंतर 1 बजे डिनोटिफाइड ट्राइब की जो कास्ट है देश के अंदर में 198 है। आपको लगेगा कि डिनोटिफाइड ट्राइब है क्या? एक जो 1857 की क्रांति हुई थी वो 10 मई को से हुई थी। धनसिंह गुर्जर कोतवाल थे और दिल्ली में उस समय कोतवाल थे जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू। वो पुलिस कमिश्नर के लेवल के लोग होते थे, लेकिन जो गंगाधर नेहरू है वो लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों के पक्ष में, और जो धनसिंह गुर्जर थे मेरठ के वो लड़ रहे थे, उनके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके घर से तो 3 प्राइम मिनिस्टर बन गए जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, जो लॉयल थे अंग्रेजों के, और जिन्होंने क्रांति करी धनसिंह गुर्जर ने उनके पूरे गांव को 4 जुलाई को 1857 में उनको पूरे गांव को उन्होंने तोपों से अंग्रेजों ने उड़ाया। उनको चौक पर फांसी दी गई मेरठ में। ऐसे धनसिंह गुर्जर थे जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में 10 मई को क्रांति हुई, 10 मई को मेरठ से अंग्रेजों को खत्म किया।
11 तारीख को दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर से पूरे देश को आजाद करवाने का आह्वान करवाया और बहादुर शाह जफर के सेना के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर को उन्होंने बिल्कुल अंग्रेजों से मुक्त किया। और वो आंदोलन जो ऐसा बना जिसने दिल्ली के देश के अंदर से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, उसमें महारानी का राज आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों को किसने सहायता पहुंचाई? देश के 25-26 गद्दार राजाओं ने, जो उन्होंने सेना भी दी और पैसा भी दिया, नहीं तो देश 1857 में आजाद हो गया होता। लेकिन अंग्रेजों ने जब यहाँ जांच करवाई तो उनको पाया कि 198 जातियां जिनको उन्होंने क्रिमिनल माना और उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगाया, जो आज तक यूएनओ मानती है कि क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पूरे विश्व का सबसे क्रूरतम एक्ट है। और ऐसा एक्ट था कि जिसका धर्मवीर अगर जो है क्रिमिनल है तो उसका बेटा है, उसके बच्चे हैं, वो भी क्रिमिनल है। ऐसा एक्ट कभी पूरे देश के अंदर पैदाइशी क्रिमिनल कभी नहीं बना। उस एक्ट को खत्म किया गया 1857 के बाद, जब वो 12 अक्टूबर 1871 को वो एक्ट बना था और 31 अगस्त 1952 में वो खत्म हुआ। देश की आजादी के भी 5 साल बाद। और उस एक्ट की क्या थी? आपको एजुकेशन नहीं मिल सकती, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, आपकी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाए। दिल्ली के अंदर भी 2 गांव ऐसे हैं, चंद्रावत गांव पूरा अंग्रेजों ने खत्म किया तोपों से, फतेहपुर गांव पूरा खत्म किया और उनको रोजगार भी नहीं मिलता था, उनकी जमीनें जब्त कर दी गई और वो जमीनों से बेदखल कर दिए गए। ऐसा क्रूरतम एक्ट जो 90 साल हो गए। तो आज मोदी सरकार ने भीखूराम इदाते कमीशन बनाया। भीखूराम इदाते कमीशन ने इन 198 जातियों के लिए पूरे देश के अंदर एक लिस्ट प्रकाशित करी है भारत सरकार से और उन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए उसके लिए रखे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जो देश के अंदर विभिन्न सरकारें और ऑफिसर हैं वो उनको अभी तक प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे। अगर प्रमाण पत्र जारी होंगे तो उससे जो है देश के अंदर उनको डीएनटी को लाभ होगा। 200 करोड़ रुपए का लाभ इसलिए नहीं हो पा रहा कि ये लोग सरकारें उनके सर्टिफिकेट नहीं बना रही। उसके लिए हमने 25 फरवरी को संडे 1 बजे का पूरे दिन का धरना रखा है और जंतर मंतर पे और सारे देश की जो है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या आम आदमी की गवर्नमेंट हो, हमारा ये कहना है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट का मतलब समाज होता है। हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज के इश्यू को हम उठाएंगे। हम अपने लोगों से कहते हैं तुम बीजेपी की राजनीति करो, कांग्रेस की करो, आम आदमी की करो, लेकिन बदवा मत बनो। किसी नेता की जय जयकार पूरे दिन मत करते रहो, पब्लिक के इशू उठाओ। इसलिए पार्टियां तुम्हें लेती है कि तुम समाज के वोट दिलवाओ, लेकिन समाज के इशू नहीं उठाते। अभी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आए हुए थे, वहां बीजेपी ने धारा 370 हट गई तो वहां पर उन्होंने उनको रिजर्वेशन दी, लेकिन उसके अंदर भी घात लगाने की कोशिश कर रही है। अगर ये घात लगाने की कोशिश करी तो उसका भी गुर्जर समाज पूरी तरह से विरोध करेगा।